आप लोगों को जो यहाँ पे एकत्रित किया है वो आप लोग जानते भी होंगे, रोहतास जी जो पुराने समय से हैं और यहाँ पे यूएस एग्रीकल्चर कंपनी में आपका ये जो है फतेहाबाद ब्लॉक देखते हैं। ठीक है, हमारे बीच में हमारे जीएम साहब जो है नितिन भाटिया सर हैं, नमस्कार, जो आप लोगों से जो है मिलेंगे। प्रवीण शेरावत सर हैं जो हमारे रीजनल मैनेजर हैं, जो फतेहाबाद सिरसा डब्बाली ये एरिया देखते हैं। तो आज जो है किसान भाइयों थोड़ा सा आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पे आप लोगों को क्यों एकत्रित किया गया है, बताएंगे आप लोग कोई? यहाँ पे आज क्यों बुलाया गया आप लोगों को? आपने जो अभिप्राय किया है इसकी खासियतें बताने के लिए इसको किसान भाई क्यों लगाई? बहुत अच्छा जी, इनके लिए ताली बजाइए जी, 1 लाख समझे। यहाँ पे हम लोगों ने जो है आप लोगों को जो इकट्ठा किया है आज, वो उद्देश्य ये है कि यहाँ पे US 81 वैरायटी लगी है और अन्य वैरायटी लगी है एक खेत में एक ही खाद पानी में। ठीक है, तो दोनों वैरायटियों में क्या अंतर है, दोनों वैरायटियों की क्या खासियत है, क्या खूबियाँ हैं, उसको दिखाने के लिए यहाँ पे जो है आप लोगों को इकट्ठा किया गया। ठीक है जी, तो अगर जो है इससे पहले हम बात करें जो है थोड़ा सा कंपनी के परिचय के बारे में, तो US एग्रीसीड कंपनी को आप सभी लोग जानते होंगे, कभी न कभी इसके बीज जो है कोई ना कोई वैरायटी आप लोगों ने लगाया हो। ठीक है, तो अगर बात करें फिर भी तो US एग्रीसीड कंपनी जो है वो एक अग्रणी बीज कंपनी है, जिसमें जो है अगर हम बात करें इसका मुख्यालय जो है वो हैदराबाद के अंदर है। कंपनी जो है अनुसंधान आधारित कंपनी है। इस कंपनी के अनुसंधान पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, अलग अलग जगह पे कंपनी अनुसंधान करती है, खुद बीज बनाती है और उसका व्यवसाय करती है। बात करें जो है US एग्रीसीड की, तो 23 सालों से ये कंपनी जो है हमारे बीच में काम कर रही है। US एग्रीसीड कंपनी 4 प्रकार की फसलों पे काम करती है, जिसमें नरमा है, धान है, बाजरा है और सरसों है। कुछ सब्जी और फूलों के बीज का भी व्यवसाय ये कंपनी जो है वो करती है। अगर हम लोग बात करें नरमे के, जो आज हम लोग नरमे की फसल देखने आए हैं, तो नरमे के बारे में अगर बात करें तो नरमे में जो है हमारी कंपनी मुख्यतः 4 प्रकार की बीजों पे अभी काम कर रही है, जिसमें US 51 सुपर, US 71, US 81 और US 91, ये 4 तरह के बीज हैं। ये चारों तरह के बीज अलग अलग इनके करैक्टर हैं, अलग अलग इनकी खासियत है और अलग अलग इनकी जो है पहचान है। अगर हम लोग बात करें US 51 और US 91 तो ये दोनों बीज जो है, जो कि बहुत सारे किसान हो सकता है इनमें से लगाए हों कोई बीज, तो US 51 और US 91 जो 2 वैरायटी है वो मध्यम जमीन या मध्यम से हल्की जमीन की हाइब्रिड। ठीक है, US 71 और US 81 की बात करें, ये दोनों हाइब्रिड जो है मध्यम जमीन या मध्यम से भारी जमीन की हाइब्रिड है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो हम लोग जो है करने जा रहे हैं वो US 81 पे फसल प्रदर्शन दिवस करेंगे, US 81 के बारे में बताएंगे। तो ये जो प्लाट है अभी जो है करीब 130 दिन से ऊपर का ये हो चुका है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे और उसके बाद लोड के भी आएंगे, तो हमारे जो फार्मर साहब हैं जिन्होंने इसको लगाया है उनसे भी जो है जानेंगे कि अभी इन्होंने जो है इसमें क्या क्या खाद डाली है। ठीक है, और कैसा इन्होंने मैनेजमेंट किया है और अभी इनको क्या लगता है, इसका अनुभव भी एक बार शेयर करेंगे इनसे। ठीक है, तो अभी हम सभी लोग जो है किसान भाई चलेंगे, एक बार देख के आएंगे कि इस फसल में क्या है, उसके बारे में जो है फिर बात करेंगे। ठीक है, एक बार देखते हैं। देखिए जी, इसमें जो देखने वाली बात है अगर तो बताएंगे आपको कि इस हाइब्रिड की जो सबसे मुख्य खासियत है वो ये है कि इसमें लड़ीदार टिंडे आते हैं। ठीक है जी, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है अभी जब आप इसको देखते हुए चलेंगे तो इसमें देखिएगा कि लड़ीदार टिंडे की जो बात करते हैं वो टिंडे हैं कि नहीं। दूसरा चीज, आपको टिंडे की साइज भी काफी अच्छी दिखेगी और टिंडे लड़ीदार दिखेंगे। दूसरा क्या, ये वैरायटी जो है वो हरे तेले हरे मच्छर के प्रति सहनशील है, इसमें हरा तेला हरा मच्छर की बीमारी कम आती है अन्न की अपेक्षा। ठीक है, तो अन्न भी लगा और ये भी लगा, आप इसमें कच्चापन और वो भी सारी चीजें जो है आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो वो आपको आगे से मैं दिखाऊंगा और इधर से आप देखते हुए आ जाइए। डॉक्टर ने पूछो नहीं करे कि जुगाड़ है। आइए जी, जो भी आपके प्रश्न होंगे अभी देख लीजिए। आइए डॉक्टर फिर कर नहीं आऊँ। दो मन के लगे नरमो तो निचलो फिर ना सके गले रे सारो इसमें जो है लड़ीदार टिंडे आते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप, इसमें 1 2 3 4 5 6 6 7 8 टिंडे आपको दिख रहा है, 5 6 टिंडे एवरेज आपको इसमें दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे तो हमने यहाँ पे पौधे पे बॉल टैग भी लगाया है, इसमें 80 बॉल टैग लगाया, उसके बाद भी इसमें जो है अभी टिंडे हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो इस हाइब्रिड में
आप अंदर बाहर चाहे जहाँ देखेंगे, इसमें जो है एवरेज जो है 55 से 60 टिंडा आपको हर एक भुट्टे में मिलेगा, हर एक पौधे पे। ठीक है, अगर एक पौधे पे 50 से 50 टिंडा भी होता है, ठीक है, और 1 एकड़ के अंदर हम लोग जो मानते हैं 58 फुट जो अपना आता है एकड़ में, तो 58 फुट में कम से कम 1 एकड़ के अंदर अपने खेत में 6000 से 6500 पौधे आते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि 6000 आता है। ठीक है, एक पौधे में एक टिंडे का वजन जो होता है, एक फोए का वजन 5 ग्राम होता है। ठीक है, एक फोए का वजन 5 ग्राम है, अगर 50 टिंडे हैं, ठीक है, तो कितना हो गया जी? 250 ग्राम। अगर एक पौधा 250 ग्राम देता है और खेत के अंदर 6000 पौधे हैं, तो पैदावार जी 15 कुंटल हो गई, नहीं हो गई? अगर कोई हाइब्रिड 15 कुंटल की पैदावार दे रहा है, तो अच्छा हाइब्रिड आप उसको मानते हैं, नहीं मानते? मानते हैं। तो अगर आपने US 81 लगाया अपने खेत के अंदर, तो ये सबसे ज्यादा हाइब्रिड देने वाला जो है वैरायटी है, और आपको ये हाइब्रिड जो है कम से कम 15 कुंटल का आपको ये पैदावार ये दे सकता है। ठीक है जी। अन्य की अगर बात करेंगे, जो अन्य हाइब्रिड है आपको भी दिखाएंगे उधर, अन्य हाइब्रिड उसमें जो है आपको इतने टिंडे नहीं दिखेंगे, उसमें टिंडा जो है जाके ऊपर बनता है, इसमें नीचे से ही टिंडे ये हाइब्रिड बनाता है, जल्दी टिंडे बनाता है, इसमें टिंडों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, तो जो अभी तक आप लोगों को बताया गया, इस हमारी बात से आप संतुष्ट हैं इस फसल को देख के? नहीं संतुष्ट हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आने वाले समय में आप सभी लोग जो है एक वादा कर सकते हैं कि आने वाले समय में हम सभी लोग जो है अपने खेत के अंदर US 81 लगाएंगे? लगाएंगे। तो एक बार हमारे साथ हाथ उठा के सब लोग वादा करेंगे, लगाएंगे जरूर। लगाओ। तो हमारा हाइब्रिड का एक स्लोगन है जो है, हम बोलेंगे टिंडे लड़ीदार, आप लोगों को बोलना है पैदावार अपार। ठीक है जी, हाथ उठा के बोलना है टिंडे लड़ीदार, टिंडे लड़ीदार, आवाज नहीं है तेज से, टिंडे लड़ीदार, टिंडे लड़ीदार। ठीक है जी, तो आप इस हाइब्रिड को जरूर लगाइए और इससे आपको बेहतर पैदावार मिलेगी। अन्य हाइब्रिड जो भी है उसको भी आप जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं, इस हाइब्रिड में आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। दूसरी चीज़, अगर आपके कोई प्रश्न है इससे संबंधित, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप जरूर पूछ सकते हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अभी आपको एक जो है कूपन दिया होगा मांगेराम जी ने, थोड़ा सा बताते हैं कूपन के बारे में। लास्ट ईयर भी हमने जब ऐसी एक्टिविटी की थी PDA में, तो हमने भी पिछली बार कूपन काटा था। सीजन में क्या करते हैं, उस कूपन का हम लोग जो है फरवरी मार्च के महीने में आपके गांव में आते हैं, उसका लकी ड्रा करते हैं और कंपनी द्वारा जो गिफ्ट निर्धारित किया जाता है वहाँ पे आपको उसको निकालते हैं। ठीक है, तो अभी आपको मांगेराम जी ने दिया होगा, जिनका नहीं अभी कटा होगा आप लोग कूपन जरूर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में जब दोबारा हम आप लोगों को बुलाएं तो इस खेत की जो ओवरऑल पैदावार है उसके बारे में आपको बता सकें, जिससे कि आप ये डिसीजन लें और अच्छे तरीके से। आज आपने फसल देखा, आपको संतुष्टि हुई होगी कि फसल अच्छी है। आने वाले समय में जब आप जो है आते हैं तो उस समय इनकी टोटल पैदावार हमारे में क्या आई US 81 में, और अन्य जो लगाया था उसमें क्या पैदावार आई, दोनों चीज़ों का जो बारे में जाने और अपनी फसल से कंपैरिजन करें कि हमको ये हाइब्रिड लगाना चाहिए या नहीं। ठीक है जी, ठीक है। तो पूरी जो है फसल के दौरान आपको कनेक्ट करने के लिए कूपन दिया गया, इसको संभाल के रखिएगा और आने वाले समय में जब हम लोग मीटिंग करेंगे तो कूपन जरूर लेके आइए। ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद। जो भी प्रश्न है आपके जरूर पूछिएगा। ठीक है, समस्या मैंने इसमें भी देखा है, इस प्लाट में भी इस तरह से फूल जो है ना, ये ऊपर से ऐसे मुड़े से होंगे और अंदर से आप इसको निकालोगे ना तो ये गला सा दिखा होगा। ठीक है, ये समस्या क्या है बताते हैं। ये पिछले बार अपने यहाँ समस्या नहीं थी, फतेहाबाद जिले के अंदर इधर जो है उकलाना साइड तक ये समस्या थी, इसको बोलते हैं गुलाबी सुंडी। ठीक है, अपने यहाँ नहीं था। इस बार हम लोगों को लगा था हो सकता है हमारे यहाँ भी ये समस्या जो है आ जाए, तो हमने जो है क्या किया था कि फेरोमोन ट्रैप लगाए थे कुछ। ठीक है, रोहतास यहाँ लगा था क्या? मेरे लगा था जी। अच्छा, आत्माराम जी के यहाँ लगा था, मांगेराम लगाया होगा। तो इनके यहाँ फेरोमोन ट्रैप लगाए थे। फेरोमोन ट्रैप का क्या था, 1 एकड़ के अंदर वैसे लगता तो वो 4 है, लेकिन हम लोगों ने अभी 2 लगाए थे क्योंकि उतना यहाँ कोई हॉट स्पॉट नहीं था या उतना कोई समस्या नहीं थी। तो उसमें क्या होता है, तीसरे दिन हम लोग उसका ATL लेवल देखते हैं, उसमें कितना फिटकली आया, जो उसमें आता है तितली कितनी आई। अगर वो 12 तितली से ज्यादा तीसरे दिन जो है उसमें रिकॉर्ड की जाती है, तो हम लोग ये मानते हैं कि इस एरिया में जो है वो व्हाइट फ्लाई की जो है सॉरी गुलाबी सुंडी की समस्या आ सकती है। फिर फार्मर को प्रिवेंटिव स्प्रे के लिए बोलते हैं। अगर सुंडी टिंडे के अंदर घुस गई फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर सुंडी जो है टिंडे के अंदर नहीं घुसी है, फूल गोगी पे जो आप बोल रहे हैं गलने, उस अवस्था में अगर आप जो है कोई भी अच्छी इंसेक्टिसाइड दवा जिसमें कि कॉन्टेक्ट भी हो, सिस्टमेटिक भी हो, अगर उसका आप स्प्रे करते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें सिजेंटा की आती है एम्प्लीगो, ठीक है, उसमें आपको कोराजिन वाला टेक्निकल मिल जाएगा, प्लस फ्लुबेंडामाइड है जो अपना लेमडा टेक्निकल है वो भी मिल जाएगा। उसमें क्या है, कॉन्टेक्ट सिस्टमेटिक दोनों हो गया। अगर वो जो है उसको खाएगी सुंडी तो भी तुरंत मर जाएगी, फूल गोगी पे रहेगी।
अगर जो है उसमें क्या करता है, अगर जो है सुंडी जो है उस पर वो टच भी कर जाता है, मतलब वो दवा उसको टच कर जाती है स्प्रे के दौरान, तो भी वो सुंडी मर जाएगी, दोनों अवस्थाओं में मरेगी। अगर ऐसा खेत में दिख रहा है, वैसे भी है, मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग जो है अपने खेत में फसल को बचाने के लिए प्रिवेंटिव एक जो है स्प्रे आप जो है एम्प्लीगो का करिए। अभी थोड़ा मौसम दिख रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है अभी साफ हो गया है, तो आप अगले जो है 1-2 दिन के अंदर जो है एक स्प्रे उसका करिए, कॉस्टली स्प्रे, थोड़ा सा मौसम देख के उसको आप निकाल दीजिए, ठीक है। एक स्प्रे में आपका फसल जो है वो अगला 20-25 दिन तक फिर उसमें सुंडी का कोई समस्या नहीं रहेगा, तब तक फसल जो है वो काफ़ी अच्छा जो है ग्रो मतलब पिंडा बना लिया रहेगा, चुगाई का सेकंड पिकिंग आ जाएगा। अभी 130-35 दिन का क्रॉप हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए यही करना है, सबसे बेस्ट यही है। दूसरा एक चीज़ और कहेंगे, जो भी किसान भाई हमारे यहाँ आप लोग सभी जलनिया से इधर जो भी अच्छे किसान हैं सब, और आप लोग जो है रोहतास का या मेरा नंबर जरूर रखिए, कभी भी ऐसी खेती किसानी से संबंधित कोई समस्या आती है आप फ़ोन करिए, हम लोग हमेशा रहते, 12 महीना सर्विस देते हैं, तो 24 से 48 घंटे के बीच में कोई ना कोई आपकी फसल को जरूर देखेगा अगर आप हमको फ़ोन करते हैं। आते हैं ना हम लोग? आते हैं राम सिंह जी, आते हैं ना हम लोग, बराबर आते हैं ना। तो आप लोग कभी फ़ोन कर, जैसे अभी मैं इन लोगों का नाम ले रहा हूँ, बाकी भी और किसान भाई हैं, आप लोग भी हमको बुलाएंगे तो आप हमारा आपसे भी उससे संबंध हो जाएगा, हम आपके पास भी आने लगेंगे। तो जो किसान अपने से उतना जुड़े हैं, जिनके यहाँ बराबर हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग आते रहते। ठीक है जी, ठीक है जी। बाकी फूल बोगी झड़ने का है, तो अभी अगर ऐसा कहीं पे ज्यादा अभी बारिश हुई है, अगर लग रहा है कि ज्यादा झड़ रही है, तो NPK 13-0-45 जो आप लोग करते ही हैं, मैग्नीशियम बोरान, और फसल की क्या अवस्था है पानी के हिसाब से 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो है बोरान का स्प्रे जो है, और चिलेटेड जिंक 150 ग्राम, 100 से 150 ग्राम, ठीक है, वो स्प्रे आप करेंगे तो ये फूल बोगी अभी झड़ना जो है बंद हो जाएगा। और नीचे जो टिंडे अगर कुछ गल भी गए हैं, तो ऊपर जो टिंडे हैं उसकी संख्या बढ़ जाएगी, और उसमें जो है अच्छा माल बनेगा, जिससे कि आपको पैदावार इफेक्ट नहीं करेगी। बोरोन की मात्रा उतनी 1 ग्राम जो बोला उतनी, अगर ज्यादा हो जाए ना तो फिर और दूसरे भी रिएक्शन हो सकते हैं, तो थोड़ा हाँ, तो पानी के हिसाब से बोरान 1 ग्राम प्रति लीटर पानी, अगर फसल में 150 लीटर पानी लग रहा है 150 ग्राम बोरान, 100 लीटर पानी है तो 100 लीटर बोरान, ठीक है, पानी के हिसाब से रहेगा वो। बाकी सर आप रहे हो कोई समस्या? हाँ, थोड़ा बहुत आ रहे हो तो एरिया में, इनमें कोई समस्या हल करो नहीं। हाँ जी, अगले बताई थी हुंडली हगड़ा है, वो उखड़ ना रहे हो, इनमें कोई इलाज है? देखिए उखेड़ा वाला जो बात है वो 2 तरीके से है, ठीक है। एक तो है अगर आपका फसल जो है नीचे जड़ में समस्या नहीं है, ऊपर से फसल सूख जा रही है पैच में, ठीक है, और जड़ नीचे उखाड़ के देखिए एक आध पौधे जड़ ठीक है, तो वो ज्यादा हम लोग देखते हैं, वो समस्या होती है पैराबिल्ट की, ठीक है। उसमें कोबाल्ट क्लोराइड 1 ग्राम जो है प्रति लीटर, 1 ग्राम जो है प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसको स्प्रे करते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि हमारी फसल जो है वो समस्या, जब फसल हल्की सी पीली पत्ती होने लगे तभी कोबाल्ट क्लोराइड का स्प्रे करते हैं, और कोबाल्ट क्लोराइड के ठीक अगले दिन जो है अपनी फसल को जो है उस समय NPK 13-0-45 मैग्नीशियम बोरान का जरूर स्प्रे देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फसल जो है उससे थोड़ा सा निकलने के लिए तुरंत आपकी ग्रो कर जाएगी, लेकिन एक स्प्रे करने पे वो बढ़ेगा नहीं। अगर जो है उखेड़ा ऐसा आ रहा है कि आपने उखाड़ा और नीचे जो है जड़ें काली हो रही हैं, ठीक है, तो वो फंगल डिजीज होता है, ठीक है। उसमें या तो जो है ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम 50 किलोग्राम गोबर की खाद में बिजाई से पहले आप उसको 10 दिन तक सूखे छाया स्थान पे फैलाए रहें, और उसमें जो है बिजाई से पहले आप डालें तो काम करेगा। अदरवाइज जो है आपको जो है इस समय एक दवा आती है PI कंपनी की कीटाजन, ठीक है, 80 ml कीटाजन का जो है पौधे की जड़ों के पास डेंचिंग करना पड़ेगा, समस्या आगे नहीं बढ़ेगी, सही हो जाएगी, ठीक है जी। इसका रिजल्ट हमने देखा है, वही चीजें आपको बताया है। बाकी अगर और कुछ विशेष है, किसी के फसल में कोई ऐसी दिक्कत है, तो निसंकोच आप फोन करिए, आपके खेत तक पहुंचेंगे, देखेंगे, आपको बढ़िया दवा बताएंगे जिससे आपकी समस्या समाधान। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है सर। तो सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से आप लोगों का यहाँ पे स्वागत है, जो अपनी मीटिंग में आप लोग आए टाइम निकाल के। कुछ वैसे तो विनय जी ने सब कुछ ठीक से बता दिया है, बट थोड़ा आप लोगों से चर्चा के तौर पे ही हम बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छा तजुर्बा है, आप सारे हाइब्रिड लगाते हैं अपनी ज़मीन के हिसाब से, आप लोगों ने मूल्यांकन भी कर रखा है कौन से हाइब्रिड अच्छे हैं। तो सबसे पहली बात तो मुख्य बात यही है कि जब नरमा की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से नरमा के जितने भी काश्तकार हैं, जितने किसान हैं, मैं उनके लिए मतलब अपने तहे दिल से बहुत ही इज्जत करता हूँ, क्योंकि उनकी जो मेहनत है, कोई और फसल में इतनी ज़्यादा इतने लंबे समय तक कोई फसल की देखरेख नहीं होता,
हमने और फसलों पे भी काम किया हुआ है। अगर मक्का, बाजरा, इन सब और बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मेहनत, सबसे लंबी अवधि का जो अपने बच्चे की तरह पालते हैं वो नरमे के किसान हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि ठीक है, आप लोगों ने सारे चीज़ें करी हैं, खाद कितना डालना है, दवाइयाँ कौन सी स्प्रे करनी है, ये पूरी जानकारी ज़्यादातर आपको होता है। कंपनी वाले आते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से जो नए टेक्निकल होते हैं, जो नया सॉल्ट आया होता है वो आपको जानकारी देते हैं, जिसके रिजल्ट हमने देखे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, आपको सब जानकारी भी होती है। आप लोगों ने जो अपनी फील्ड में लगा के देखा होता है उसके ऊपर आप भरोसा भी अच्छी तरीके से करते हो। और यही एक उद्देश्य था कि जो आप लोगों के बीच में हम इस तरीके की छोटी छोटी मीटिंग करते हैं, उसमें यही चीज़ देखते हैं कि हम जो हाइब्रिड के बारे में बोलते हैं, आप लोग हो सकता है हमारी सीजन से पहले वाली किसी मीटिंग में आते हो कि यूएस एग्रीसीड की चलो मीटिंग है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो क्या वो जो हम वहाँ पे बोलते हैं और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, क्या वो आपको देखने को मिला कि नहीं मिला? तो जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती जिसे कहते हैं, हम यही चीज़ आज का उद्देश्य था कि आप लोगों ने अगर देखा है तो जो आप मूल्यांकन करते हैं हाइब्रिड का कि आपकी ज़मीन के हिसाब से कौन सा हाइब्रिड अच्छा है, तो वो निर्णय पहले से ही बना लिया करिए। सही समय में अगर बात करें तो सही समय निर्णय लेने का होता है वो ये होता है। लेकिन होता क्या है, जब हम सीज़न के टाइम पे जाते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ किसी और प्रभाव में आके या कोई और चीज़ों में, जैसे कोई कंपनी का कोई और चल रहा है, कोविड की स्थिति थी तो चलो जल्दी जो बीज मिल जाए वो ले ले, या फिर इस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ समझौता अगर करते हैं तो शायद वो समझदारी वाली बात नहीं होती। आप लोगों को अच्छा तजुर्बा, अच्छी काश्तकारी करते हैं इस एरिया में। लेकिन हमने जब हम जाते हैं कई किसानों से बात करते हैं तो वो कहते हैं जी वो नया आया था, वो हमने नया के नाम पे ले लिया, या वो हमने जिसने देखा भी नहीं था उसका रिजल्ट। ऐसे हाइब्रिड को भी अपने खेत में लगा के हम कई बार क्या करते हैं, एक समझौता कर लेते हैं। मेहनत तो उतनी लगनी है, आपकी लागत उतनी लगनी है, खाद उतनी डलनी है, बीज में और दवाइयाँ भी वही स्प्रे होना है, लेकिन वो सारा। और एक सोच ये भी होती है कि चलो एक हाइब्रिड फेल हुआ तो दूसरा एवरेज आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल हमें औसत उत्पादन ठीक ठाक सी मिल जाए। बस इसलिए हम अगर 10 एकड़ का हमारा खेत है तो 10 एकड़ में से हम कम 5-6 हाइब्रिड लगा देते हैं। उससे होता क्या, उससे उपज अच्छी तो नहीं मिलती, एवरेज जरूर मिल जाएगी, लेकिन अच्छी उत्पादन लेने के लिए आपको पहले से ही तय करके रखना पड़ेगा कि कौन से मेरे खेत के लिए। जरूरी नहीं है कि यूएस का ही हाइब्रिड, आपके खेत के लिए जो आपने देखा हुआ है, चाहे वो यूएस का हो चाहे किसी और कंपनी का हो, जिसको आपने देख के आजमा लिया है, वही हाइब्रिड का चयन करके पहले से तय करके जाइए और उस बीज को खरीद के ला के अपने खेत में लगाइए। तो ये निवेदन है आपसे। बाकी आप लोग खुद जानकारी पूरी रखते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं ना कई जगह पे, तो ज़्यादातर किसानों से हम यही सुनने को मिलता है कि ये नया आया था, ये चल रहा था मार्केट में, या दुकानदार ने कह दिया कि ये ले जाओ, मेरे भरोसे पे ले जाओ, या ऐसा कुछ हुआ। क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं, दुकानदारी जब उस समय पे होता है, रिटेलर के पास हो सकता है किसी कंपनी की तरफ से कोई जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा उसकी तरफ से उसके संबंध अच्छे होंगे, या किसी कंपनी का मार्जिन ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा बचता होगा, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन समझदारी तो यही है कि जो आपने किसानों ने अपने भाई बंधु के, अपने काश्तकार साथी किसान के खेत में लगा देख लिया और उसमें देख लिया कि ये खूबी है, तो फिर अपने को वही हाइब्रिड का चयन करना चाहिए। ठीक है। ये चीज़ का मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपके गांव में, जैसा हमारे जो यूएस के जितने प्रतिनिधि हैं हमारे, ऐसा नहीं है कि एक हमारे साथी के पास, किसी के पास 40-50 गाँव हों। इनके पास 12-13-15 गांव हैं जिनको वो आराम से सर्विस दे सकते हैं। यानी अगर आपके बीच में मीटिंग हुई है, आपका नंबर हमारे पास है, आप इनको अगर कॉल करके बुलाओगे भी तो आपको 24 घंटे के अंदर, वो हो सकता है कहीं पे अगर मीटिंग में हो तो एक दिन के बाद आपको मिल सकते हैं आके और आपका खेत देख सकते हैं। तो वो सर्विस जिसे कहते हैं, उनके लिए इसीलिए हमने निर्धारित करके कुछ ही गांव सेलेक्ट करके दिए है कि आप यहाँ पे सर्विस देंगे। यहाँ पे हमारे जो किसान हैं जिन्होंने हाइब्रिड लगाया है, उनकी कोई समस्या है, उसकी जानकारी देनी है, तो वो वहाँ पे आप अच्छे से दे पाओ। और सीज़न से पहले कम से कम 3 से 4 बार आपके पास आके मिलेंगे तो आपको भी कम से कम ये तसल्ली होगी कि हाँ, ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो आज उठ के आई है और कल अपना काम धाम कहीं से बंद कर देगी। क्योंकि अभी जैसा विनय जी ने बताया कि हमें नरमा की अगर बात करते हैं तो 2011 से व्यवसाय शुरू किया था। तो पुरानी किसी चोट तो नहीं लगी है? ना, बाइक की। तो स्थापित कंपनी है, उनका ख्याल है, इसका हैदराबाद में सारा कुछ बताया इन्होंने। तो आपको कम से कम ये तसल्ली है कि कोई आज ही उठ के आई हुई कंपनी नहीं है, पुरानी कंपनी है जिसके अच्छे हाइब्रिड आते हैं। और बाकी आप खुद बताइए कि आप लोगों ने अगर कोई हाइब्रिड लगाया है, कोई 51 लगाया हो, 81, 91 कुछ लगाया हो, तो आपको कोई है हमारे बीच में कोई किसान जो अपना तजुर्बा जो है वो शेयर कर सके कि भाई आपने उसमें क्या खासियत देखी। जैसे आज हमने बोला कि 81
लड़ीदार टिंडे हैं, या 91 जिन्होंने लगाया हो तो उसमें हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा टिंडा है। तो अगर क्या इस तरीके का कोई आपका एक्सपीरियंस है तो आप भी बोल सकते हैं। आत्माराम जी भी लगा रहे हैं कई सालों से, राम सिंह जी भी लगा रहे हैं। तो क्या आपको कुछ तसल्ली है हाइब्रिड जो आप लगाते हैं? औरों से एवरेज ज़्यादा निकलती है। तो वही चीज़ है, हम ज़्यादातर क्या एवरेज को करने के चक्कर में ना 5-6 हाइब्रिड का चयन कर लेते हैं। तो 5-6 ना करके मैं कहता हूँ चलो ठीक है आपको 2 या 3 पे रखिए सीमित। ज़्यादा हाइब्रिड करने में आपने पिछले बार 81 लगा था ना, 81 SPS लगा था, कितना पैदावार आया था आपके पास? अच्छी आई थी पैदावार तो जी 32-33 के लगभग तो था। यहाँ सर अपना SPS भी लगा था, हम लोगों ने वहाँ पे डेटा भी लिया था। तो जो अपना डेटा था वो यही था, एकड़ के हिसाब से इनको जो है 32 मन के आसपास पैदावार वो जो है अपने में मिल रहा था। और हमारे से जो है 4.5 मन की पैदावार जो है जो लास्ट बगल में लगा था कंप्यूटर उसमें मिल रहा था। ठीक है, एक ही खेत में हमने जो है वो 6 लाइन और 40 फीट का वो डेटा लिया था और अलग अलग बाद में इन्होंने चुगाई भी करवाया था। तो लास्ट ईयर भी इन्होंने 81 लगाया था। बाकी राम सिंह जी भी लगा रहे हैं, आत्माराम जी, कई किसान हैं जो लंबे समय से इसमें लगा भी रहे हैं। तो वही है कि आज की मीटिंग का उद्देश्य ये नहीं है कि हम सिर्फ प्रचार करने आए हैं या कोई कंपनी का ऐसा कोई काम था कि भाई चलो मीटिंग करिए और आपको बुला के यहाँ पे बोल दिया और आपने सुन लिया, ऐसा नहीं होता। सिर्फ यही चीज़ का विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ अगर कोई हाइब्रिड लगाए तो हम जो चीज़ बोल रहे हैं, क्या आपने वो खेत के अंदर उस हाइब्रिड में वो चीज़ देखी कि नहीं देखी। वो चीज़ आप इस खेत में नहीं, आपके घर में आपके और किसी साथी किसान के लगा होगा तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको भी याद रहेगा कि हाँ हमने किस हाइब्रिड में क्या चीज़ देखी है। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आपके बीच में आए थे। बाकी आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। मेरे ख्याल से रोहतास का एरिया पड़ता है। तो रोहतास जी पुराने प्रतिनिधि हैं, US एग्री सीड में काम कर रहे हैं। तो आपकी कोई भी जानकारी कुछ अगर जिस समय पे भी ज़रूरत होगी तो वो उपस्थित हो जाते हैं। बाकी कोई आपकी जानकारी या कुछ हाइब्रिड से संबंधित कुछ और हो तो वो भी पूछ सकते हैं। ये जी आपका है जी, 81 ये प्लॉट